मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 13 पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है भविष्य का भय। तो इस पाठ में बच्चों जो कहानी एक कहानीकार हैं, लेखिका आशा पूर्णा देवी द्वारा लिखित ये कहानी है। ये आशा पूर्णा देवी जो है लेखिका हैं, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों पर बहुत सारी अपनी रचनाएं लिखी हैं और समाज में लोगों को जागृत करने के लिए और समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो उसी में से एक ये कहानी है इनकी, भविष्य का भय। इसमें इस कहानी में इन्होंने बाल मजदूरी पर एक ज्वलंत प्रश्न उठाया है। मतलब बाल मजदूरी के बारे में इसने लिखा है कि आज भी हमारे देश में इतने साल देश को आज़ाद हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी बाल मजदूरी हमारे देश में कराई जाती है और लोग करते हैं। बच्चे मजबूरी में करते हैं और जिन्हें पता है कि बाल मजदूरी अपराध है, नहीं कराना है, लेकिन फिर भी वो अपने बाल मजदूरी बच्चों से कराते हैं। घरों में काम करने वालियाँ जो आती हैं, उनके बच्चे साथ में आते हैं, वो करते हैं काम। तो देख कर के भी हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे जो अनदेखा कर देते हैं। तो उसी बात को, इसी समस्या को इन्होंने कहानी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छी कहानी बच्चों ये, कि इस कहानी के माध्यम से इन्होंने बाल श्रम के प्रति चेतना जगाने का प्रयास किया है लोगों में, ताकि लोग इस बात को समझें कि गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ग में बच्चों के लिए सरकार द्वारा घोषित विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं, उसकी और इस पाठ में संकेत दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं हमारी सरकार ने दी हैं, जैसे कि उनको पढ़ाई लिखाई फ्री, उनका खाना फ्री, और उनके लिए जो है अच्छे कपड़े, यूनिफॉर्म, टिफ़िन, मतलब इस तरह की हर बात की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है, ताकि गरीब वर्ग के लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें और उनसे काम ना कराया जाए। लेकिन सरकार के बहुत प्रयास के बावजूद भी अभी भी ये बाल श्रम जारी है। तो इसको रोकना है, तो इसको रोकने के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, और वो जब हर घर से शुरू होगा तभी हो पाएगा। तो देखिए, इसमें एक बच्ची है, ठीक है, जिसका नाम है तुलतुल। तो वो इस बात को अपने घर में काम करने वाली जो बाई आती है, उसकी बच्ची जब काम करती है तो उसका वो विरोध करती है। तो फिर उसके विरोध करने पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, वही इस पाठ में बताया गया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। बहुत अच्छा सा पाठ है ये, कि क्या होता है जब बच्ची अपने काम करने वाली बाई की लड़की को काम के लिए मना करती है, पढ़ने के लिए स्कूल भेजने की बात करती है, तब उसके घर में क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक, वही हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो देखिए, स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने ना तो खाना ही खाया और ना ही पार्क में खेलने गई। मुंह फुला करके चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर जो तुलतुल थी यहाँ दौड़ी आई। उसी लड़की का नाम है तुलतुल, जिसकी कहानी इसमें है। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर, तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। तो एक दिन वो जो तुलतुल है वो स्कूल से आती है। तो आते ही उसकी जो दादी है वो जो है बोलती है कि लो आ गई तुम्हारी बहादुर बेटी, और उसको कुछ बोलती है। तो वो गुस्से की वजह से अपना बैग रख करके नीचे और ऊपर सीढ़ियों पर जाकर के बैठ जाती है, गुस्से, दुख और अपमान से। और आहत का मतलब होता है दुखी, मतलब जो है दुखी होना। तो जाकर के वहाँ पर बैठ जाती है। तो क्यों बैठ जाती है, ये देखिए कि क्या बातें उस बीच होती हैं। उनकी जो माँ है बेटी की माँ तुरंत बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं, जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी, इसके कारण तो टुनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। ठीक, टुनी कौन थी? टुनी वही लड़की थी जो अपनी माँ के साथ तुलतुल के घर में काम करती थी। ठीक,
टुनी जो थी वो एक छोटी बच्ची थी। तो जब इसने देखा कि तुलतुल की जो टुनी जो है वो, जब तुलतुल ने देखा कि टुनी हमारे घर में काम करती है और वो छोटी बच्ची है, तो इसी बात का उसने विरोध किया था और उसको पढ़ने लिखने के लिए उसकी माँ से कहा था। माँ कौन? महरी, जो उसके घर में काम करती थी महरी। उससे कहा था कि इससे काम नहीं कर पाओगी, यह पढ़ेगी लिखेगी। तो और इसी बात को लेकर के जो उसकी महरी थी वो उसके यहाँ काम करने अगले दिन नहीं आई थी। तो घर का सारा काम पड़ा था, है ना, घर के सभी लोगों को जो करना पड़ा। तो लोग इससे नाराज़ हो गए थे कि लोग अब की मतलब इसीलिए सब जो पूरा घर था, सब लोग, उनकी दादी, उनकी मम्मी, सब तुलतुल को डांट रहे थे। मतलब डांट क्या रहे थे, बोल रहे थे कि इनकी वजह से ही काम छोड़ा है, अब आज के बाद से काम यही करें। तो ये बात हो रही थी। तो इसी समय फिर क्या होता है कि भैया ने भी साथ नहीं दिया, जो उसका भाई था, बल्कि माँ के हाँ में हाँ मिलाकर बोला माँ ठीक कह रही हैं, इसके लिए यही उचित है कि मतलब माँ ठीक कह रही है, यही करे। अब मतलब कि जो महरी ने काम छोड़ा है तो काम जो सब पड़ा है तो अब यही करे। तब हाँ, सभी तुलतुल कोई दोष दे रहे हैं, सभी लोग जो तुलतुल कोई दोष जो दे रहे थे कि तुलतुल के कारण ही काम वाली आज नहीं आई और उसकी बेटी भी नहीं आई। उसी से तंग आकर टुनी ने माँ की नौकरी छोड़ करके चली गई है। सब लोग तुलतुल को मतलब जो कहते हैं कि उसी से तंग आकर, मतलब परेशान होकर के। परेशान मतलब क्या कि बार बार वो कहती थी कि उसको पढ़ने भेजो, काम नहीं कराना है। इसी पर लोग कह रहे हैं कि टुनी को कि माँ नौकरी छोड़ करके गई। अब क्या होता है आगे कि माँ मेज़ पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी। तुलतुल स्कूल से आई है तो उसकी माँ उसके लिए खाना भी लगा रही हैं और ये सारी बातें भी उसे सुना रही थी। तो माँ मेज़ पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ और फिर काम में जुट जाओ। जब किसी का कहा सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। लेकिन तुलतुल ऐसे खाना खाएगी। उसकी माँ खाना भी लगा रही थी और बोलती जा रही थी कि फटाफट खाना खा लो और ताकत लाओ शरीर में और काम में जुट जाओ। जब किसी की बात ही नहीं तुम सुनोगी तब क्या होगा। क्योंकि तुलतुल के घर वाले उसको समझा रहे थे कि अरे नहीं, मतलब तुम इसके बच्चे के पीछे ज़्यादा जो मत पड़ो। लेकिन तुलतुल ने ये ठान रखा था कि नहीं, वो बाल श्रम का विरोध करेगी। तो इसीलिए उसको सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब किसी की कहा नहीं सुनोगी तो और क्या होगा। लेकिन क्या तुलतुल खाना खाती? क्या जो तुलतुल ऐसा खाना खाएगी? बिल्कुल नहीं खाएगी, क्योंकि उसको तो गुस्सा थी। उसके अंदर चूँकि ये बात आ गई थी कि नहीं, हमें बाल श्रम अब कम से कम अपने घर से तो शुरू करना ही है। तो तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी। यूनिफॉर्म मतलब जो स्कूल की ड्रेस होती है वो। तो तुलतुल ने इन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। मतलब तेजी से जाकर के सीढ़ी पर गुस्से की वजह से जाकर के बैठ गई, क्योंकि सभी लोग उसको घर में बोल रहे थे बार बार कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो गुस्से में जाकर के बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, पहले तो उसको थोड़ा भाई रोने लगी कि अरे सब लोग हम ही को बोल रहे हैं, हम ही को डांट रहे हैं, हमने क्या गलत कह दिया। पढ़ने की तो बात की थी उसके। फिर स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुलतुल रोई नहीं। स्कूल से जैसे ही तुलतुल आती तो उससे बहुत तेज भूख लगती थी। आते ही फटाफट वो अपना हाथ पैर धुल करके फिर खाना खाती थी। लेकिन भूख उसको आज भी लगी थी, लेकिन वो रोई नहीं, बल्कि वो यही सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह से तंग किया। वो सोच रही थी कि उसने क्या तंग किया महरी को। कल स्कूल से लौटते ही महरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि ओ टुनी की माँ, इतनी ठंड में टुनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उस पर उससे चाय के बर्तन धुलवा रही हो। जब एक दिन पहले की बात है, जब वो स्कूल से लौट करके आई थी तो उसने देखा कि तुलतुल की वो जो टुनी थी, टुनी उसकी महरी की बेटी, तो वो सिर्फ एक फ्रॉक पहनी है और चाय के बर्तन धुल रही है। और जो टुनी थी वो लगभग तुलतुल की उम्र की ही मतलब थी। तो उसको लगता था कि मेरी माँ तो मुझसे कभी बर्तन नहीं धुलवाती और ना कभी इस तरह से काम करवाती है और ना ठंड में इस तरह से हम एक फ्रॉक पहन करके रहते हैं। तो इस तरह से उसके बाल मन में ये सारी भावनाएं थी कि ये काम कर रही है, इतनी ठंड लगी है, इतनी ठंड में एक फ्रॉक पहनी है, बर्तन धुल रही है। तो उसने टुनी की माँ मतलब अपनी महरीन से कहा था कि इससे इतना काम मत करवाओ, इससे ठंड में बर्तन मत धुलवाओ।
और तब तब टुनी की माँ बोली थी। टुनी कौन? उसकी मेहरी की बेटी। और टुनी की माँ कौन हुई? उसकी मेहरी, जो उनके काम करने आती थी। तो टुनी की माँ बोली, क्या बोली? हर रोज़ थोड़े ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ बटा देती है। मतलब उसकी मेहरी ने कहा कि अरे रोज़ थोड़ी धुलवाते हैं भाई, थोड़ा जल्दी रहती है तो थोड़ा सा मतलब काम करवा देती है। तो तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती यह अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। तुलतुल उससे कहने लगी, वाह तुम कैसी माँ हो, मतलब उसको जो उसकी मेहरी थी उससे कि तुम कैसी माँ हो, तुम ये भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। अब उस मेहरी को क्या पता कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन तुलतुल के स्कूल में एक दिन इनकी जो अध्यापिका थी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष पर बच्चों को समझाया था कि ये पूरा साल जो है बच्चों की देखभाल के लिए है। सरकार ने सभी बच्चों को पढ़ने को, अच्छा खाना, अच्छा पीना और पढ़ाई की व्यवस्था की है कि कोई भी बच्चा बिना पढ़े ना रहे, कोई भी बच्चा तकलीफ में ना रहे, परेशानी में ना रहे। इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष पूरा मनाया जाएगा। तो लेकिन अब चूँकि तुलतुल को तो स्कूल में ये सारी बातें बताई गई थी, लेकिन मेहरी को ये बातें नहीं पता थी। तो वही तुलतुल उससे कहती है कि क्या नहीं जानती कि बाल वर्ष है। और टुनी की माँ को आश्चर्य भरी आंखों से देखकर के तुलतुल बोली, जो तुलतुल थी वो टुनी की माँ को जब ऐसा बोले थी तो उसको आश्चर्य से देख भी रही थी। उफ, तुम तो इस बात के माने ही नहीं समझोगी। फिर बोले, तुम तो कुछ नहीं समझोगी इसका मतलब कि बाल वर्ष क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष क्या है। सुनो, हमारी मिस ने कहा है। फिर बताती है कि मतलब उसकी मिस ने, यानी उसकी टीचर ने क्या कहा। फिर टुनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा? टुनी की माँ उसकी मेहरी अपना मतलब जो कर रही थी काम, बर्तन मलने का, वो छोड़ करके बोली उससे, तुलतुल से पूछती किसने कहा है, कि मतलब क्या बात है। तो वो कहती, अरे बाबा, तुलतुल कहती है, अरे बाबा हमारे स्कूल के मास्टर दीदी, समझी कुछ? मतलब उसको बता रही है कि अरे हमारे स्कूल में जो पढ़ाती है मास्टर जो दीदी, मतलब हमारी जो टीचर, समझी कुछ? मतलब समझी, समझ में आया तुम्हारी, ऐसे मतलब उसे कहती है। तो उन्होंने कहा, यह जो नया साल चल रहा है, यह साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। मतलब अपनी मेहरी से कहती है वो तुलतुल कि जो पूरा साल है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के महत्व के बारे में उसको बता रही है, जो उसकी टीचर ने उसे बताया था। तो अपनी मेहरी से कहती है कि यह साल जो है वो छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है, मतलब बच्चों का। यह साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की देखभाल करनी होगी। मतलब इस साल जो है, जो जितने भी छोटे बच्चे हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनकी देखभाल करनी है। छोटे छोटे बच्चों को प्यार करना पड़ेगा, अच्छा खाना देना होगा, अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े इसका भी ख्याल रखना होगा, बच्चों से कोई गंदा काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई? तुलतुल अपनी मेहरी को ये सारी बातें बताती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है उसके अंदर क्या क्या बातें हैं। तो वही बात वो अपनी मेहरी को बता रही है कि इस साल छोटे छोटे बच्चों की देखभाल का पूरा वर्ष है। उन्हें अच्छा खाना देना है, अच्छे से रखना है, अच्छे कपड़े देने हैं, जूते देने पहनने के लिए, चप्पल देनी पहनने के लिए, मतलब कोई बच्चा नंगे पैर ना रहे, बिना कपड़ों के ना रहे, है ना। तो इसीलिए अगर बीमार कोई पड़ता है तो उसकी देखभाल अच्छे से हो, नहीं पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई हो, और कोई भी छोटा बच्चा कोई गंदा काम नहीं करे। गंदा मतलब कि जैसे लोग बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं, गंदा काम ही होता है उनके लिए। तो इस सब बात वो उनको बता रही है, अपनी मेहरी को से उनको बताती है और कहती, बात समझ में आई? मतलब आई तुम्हारी बात समझ में? इस तरह से वो से उसको बता रही है। तो अब देखिए आगे जो मेहरी है वो क्या करती है, तो जो टुनी की माँ है, यानी उसकी मेहरी, वो थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में। क्योंकि भाई वो तुलतुल भी एक बच्ची थी, तो उसकी बात को सब लोग बचपना समझ करके टाल देते थे, इतना कोई गंभीरता से बात को लेता ही नहीं था। तो जो टुनी की माँ थी वो भी थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में, हाँ मतलब तुम्हारी बात आ गई भैया मेरे समझ में। और फिर अपनी लड़की से कहा, मुँह
मुंह फाड़े बात निगलने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चला। मतलब इतनी बात सुनने के बाद फिर वही बात बोली कि ये क्या मतलब मुंह फाड़े फाड़े, मतलब मुंह फाड़े फाड़े मतलब चुपचाप उसकी बातों को सुन रही थी ना उसकी बेटी भी। तो इसी बात पर मतलब जो बोली कि मुंह खोल करके क्या बातों को जो सुन रही, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्योंकि उन्हें तो काम करना होता है, एक जगह 2 जगह 3 जगह कई जगह वो लोग काम करते हैं, तो फटाफट एक जगह का काम उन्हें निपटाना होता है। तो इसीलिए वो कहती है कि जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मतलब फटाफट काम करो। तो तुलतुल क्या कहती, तुलतुल ने गुस्से के मारे उससे कहा, खाक समझी है, खबरदार जेठूनी, जो तुमने फिर पानी छुआ। मतलब इतनी बात कहने के बावजूद उसने देखा कि जो महरी है उससे काम करने के लिए बोल रही है, तभी गुस्से के मारे उससे कहती है कि खाक समझी, मतलब क्या समझी, कुछ नहीं समझी। तब अब टूनी को डांटती है, खबरदार टूनी, जो तुमने फिर पानी छुआ। मतलब उसको काम, जो चाय के बर्तन धुल रही थी, तो मना करती है कि तुम नहीं छुओगी, तुम छोड़ो उसे, इतनी ठंड है और उसमें और उससे भी अधिक है, ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही हो। मतलब वो चाय के बर्तन को जो धो रही थी, ठंड का समय था, तो इसी बात पर वो कहती है कि इतनी ठंड है और तुम इसी ठंड में हाथ पानी में डाल करके बर्तन जो धो रही, छोड़ो इसको। और छोड़ने के लिए उसको कहती है, क्योंकि उसकी टीचर ने स्कूल में इस बात के लिए कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों की देखभाल हो और उनकी पढ़ाई लिखाई हो और उनकी पूरी हर बात का, अच्छे कपड़े, अच्छे चीज़ें, अच्छे खाना पीना, हर चीज़ के लिए हमें देखना होगा। तो उन्होंने बच्चों से ये भी जो कहा था कि आप अपने आसपास भी अगर ऐसा देखें तो टोकें, मना करें। तो और सबसे अच्छा उदाहरण ये था कि घरों में जो काम करने वाली बाइयाँ आती हैं, उनके साथ अक्सर आपने भी देखा होगा, बच्चे आते हैं ना छोटे छोटे से, और वो काम करवाते भी हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि कम से कम हम शुरुआत कहीं अपने घर से तो कर ही सकते हैं। तो जैसे ही वो अपने घर आई, उसने देखा ये हमारे घर तो पहले से एक बच्ची काम में लगी हुई है। तो तुलतुल ने यही सोचा था कि सबसे पहले हम ये शुरुआत अपने घर से करेंगे और जो टुनी को स्कूल भेजेंगे, इसका काम रुकवाएंगे। तो एक अच्छी शुरुआत हम अपने घर से ही करेंगे। अब आगे का बच्चों पाठ हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी PDF आपको भेजेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब उसको भेजिएगा PDF इसकी बना करके। ओके, बाय।